नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसमें हम आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू जो है एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी से रिलेटेड 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इनमें से कौन सा है जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 स्पाइरो वगैरह हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा भाई, व्हाट इज द मेन रिजर्वायर ऑफ द फास्फोरस साइकिल इन इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में जो है मेन रिजर्वायर फास्फोरस साइकिल का क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रॉक लिथोस्फीयर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, हु आर द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द मैराइन इन्वायरमेंट। अच्छा, मैराइन इन्वायरमेंट में बताइए प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फाइटो फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, व्हाट इज द साइक्लिंग ऑफ द एलिमेंट इन इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम में जो साइक्लिंग एलिमेंट होता है उसे उसे क्या कहते हैं हम? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बायोकेमिकल साइकिल आपको कहते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस साइकिल। अच्छा, इनमें से कौन सा है जो हमारा गैसियस साइकिल नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 फास्फोरस साइकिल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा भाई, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो हमारे इकोसिस्टम के प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सोलर रेडिएशन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा भाई, व्हाट इज द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन द टू डिफरेंट कम्युनिटी। अच्छा, ट्रांजिशन एरिया क्या है दो डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि आपका इकोटोन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका, हु propounded द कंसेप्ट ऑफ द इकोलॉजिकल नेचर। अच्छा, इकोलॉजिकल नेच को किसने propound किया था, कंसेप्ट दिया था आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जोसेफ जोसेफ ग्रीनल ने आपका दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, व्हाट इज द कंसेप्ट करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फूड चेन इन ग्रासलैंड। करेक्ट सीक्वेंस फूड चेन का इनमें से क्या हो जाएगा आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिसमें से आपका हो जाएगा पहले ग्रासलैंड हो जाएगा, फिर उसको खाएगा आपको ग्रास ऊपर, फिर ग्रास ऊपर को खाएगा आपको फ्रॉग, और फ्रॉग को खाएगा फिर स्नेक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 ग्रास ऊपर, फिर ग्रास हो जाएगा, ग्रास ऊपर फ्रॉग, फिर स्नेक हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका, द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी डेट सक्सेसफुली चेंज इन पर्टिकुलर एरिया एज कल्चर। समुदाय के पूर्ण क्रम से एक निश्चित क्षेत्र में बदलता है, वह क्या कहलाता है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 सीयर कहलाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, व्हाट इज द डिप्लेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी ड्यू टू द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट का। अच्छा, बस किसी जल निकाय में पोषक तत्वों का अधिकता के कारण जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो आपका क्या कहलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 टू ईटोफिकेशन आपका कहलाता है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपका, अकल ब्लूम इज प्राइमरी काज वजह का अकल ब्लूम होता है वैसे मुख्य रूप से किसके कारण आपका होता है? तो ये होता है आपका, ये भी आपका यूट्रोफिकेशन के कारण होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। विच डिजाइज इज काज बाय द ईटिंग मरकरी। अच्छा, कौन सा डिजीज हमारा मरकरी खाने से होता है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मीन माता होता है आपका। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14 हो जाएगा, व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। अच्छा, वायु प्रदूषण का सबसे विश्वसनीय संकेतक क्या है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लाइकन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा आपका, विच गैस रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। से कौन सा गैस जो रिड्यूस करता है हमारे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को हमारे खून में ब्लड में? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड आपका करता है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा आपका, विच डिजीज कैन बी काज बाय द यूवी रे। अच्छा, यूवी रेस के कारण कौन सा डिजीज होता है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 स्किन कैंसर होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, विच इज द मोस्ट टॉक्सिक मेटल इमिटेड फ्रॉम द मोटरसाइकिल। अच्छा, मोटरसाइकिल से मोस्ट टॉक्सिक कौन सा गैस निकलता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लीड हो जाएगा आपका, जो कि मोस्ट टॉक्सिक मेटल होता है, जो कि इमिट करता है कहाँ से? मोटर व्हीकल से। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपका, लंदन स्मोक वाज प्राइमरली ऑब्जर्व ड्यूरिंग। सो लंदन स्मोक जो है आपका उसे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है विंटर के समय, जब विंटर के टाइम मॉर्निंग के समय हम इसको ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19 हो जाएगा आपको, व्हाट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फोटो केमिकल स्मोक। फोटो केमिकल स्मोक में क्या प्रेजेंट होता है? तो हमेशा क्या प्रेजेंट होता है आपका? तो ये प्रेजेंट होता है ओजोन 3। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा आपका, नॉक नी सिंड्रोम इज काज बाय द विच। जो नॉक नी सिंड्रोम होता है बताइए किस पोल्यूशन के कारण आपका होता है, किसके? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 फ्लोराइड के कारण आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, वेयर इज द फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट। जो इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क जो कि जिम कॉर्बेट था, बताइए वो कहाँ पे है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड में आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, इन विच स्टेट वर द भीतरकनिका मैंग्रोव लोग। जो का भीतरकनिका मैंग्रोव बताइए
किस राज्य में आपका स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा आपका, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड नियर द मुंबई? मुंबई के नियर कौन सा नेशनल पार्क आपका लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 संजय गांधी नेशनल पार्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा आपका, दाचीगम नेशनल पार्क इस प्राइमरी फेमस, जो आपका दाचीगम नेशनल पार्क बताया मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध है आपका? तो ये आपका प्रसिद्ध है हंगुल काश्मीरी मिर्ग के लिए, आपका डियर के लिए आपका जो है फेमस है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, वेयर विच हिल इज द नौगरक बायोस्फीयर रिजर्व? अच्छा, जो आपका नौगरक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड बताएगा कौन से हिल पे लोकेटेड है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गारो हिल पे आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, फॉर व्हाट इज द पेरियार गेम सेंचुरी फेमस? जो पेरियार जो है गेम सेंचुरी बताइए किस चीज़ के लिए आपका फेमस है? तो ये आपका फेमस है फॉर वाइल्ड एलिफेंट के लिए फेमस है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, इन विच स्टेट इज द सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? जो आपका सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी है लोकेटेड बताया किस स्टेट में लोकेटेड है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा में आपका लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, वेयर इज द पाइकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? जो आपका पखोई पखोई भाई पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य बताइए कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 10 अरुणाचल प्रदेश में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा आपको, व्हेन द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च इन इंडिया? जो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है इंडिया में कब लॉन्च हुआ था आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1992 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, वेयर इज द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व लोग? जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व बताइए आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है तमिलनाडु में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा, विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन इमिटर? से कौन सा कंट्री जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन इमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा है वहाँ से आपको कार्बन निकलता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 चाइना हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा आपका, कार्टागेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड? जो कार्टागेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बायोसेफ्टी से आपका रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा, नगोया प्रोटोकॉल रिलेटेड? पर नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी से आपका संबंधित है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द रामसर साइट कन्वेंशन? जबकि रामसर साइट कन्वेंशन 1971 हुआ था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 वेटलैंड को कंजर्व करना, बच्चा वेटलैंड की संरक्षण करना। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, व्हेन डिड द सेकंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल? जब आपका बताइए क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि कब समाप्त हुई थी आपकी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 2020 में समाप्त हुआ था आपको। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनएफसीसी? अच्छा, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा आपका, वेयर हुआ था अर्थ समिट +5 है? जो आपका अर्थ समिट +5 है वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 न्यूयॉर्क में हुआ था आपका। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 38 हो जाएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द आईपीसीसी का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका जिनेवा में। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा, इन विच कॉन्फ्रेंस वाज द ग्रीन क्लाइमेट फंड? जो आपका इस्टेब्लिश है किस कॉन्फ्रेंस में? हमारा जो ग्रीन क्लाइमेट फंड था उसको हमारा स्थापना हुई थी किस कॉन्फ्रेंस में? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कैनकन कॉन्फ्रेंस, जो COP 16 में आपका हुआ था आपका। क्वेश्चन नंबर स्थापना इसका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? इनमें से कौन सा आपका सस्टेनेबल सतत विकास का लक्ष्य है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा आपका, व्हाट आर द ट्री प्लांटेड अलोंग रोड टू कंट्रोल द नॉइस पोल्यूशन? इसका जो हमारे मतलब रोड के अलॉन्ग किनारे जो पेड़ लगे होते हैं उस वो नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ग्रीन मफलर कहते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा आपका, एक्सेस ऑफ वाट इन वाटर काज द फ्लोरेचा? हमारे जो पानी में किस चीज़ की अधिक मात्रा से जो है फ्लोरिसिस होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 फ्लोराइड के ज़्यादा मात्रा से आपका फ्लोरिसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा आपका, विच डिवाइस मेक अप द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द ई वेस्ट? अच्छा, कौन सा डिवाइस जो होता है सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा उपकरण बनाता है आपका ई वेस्ट का? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कंप्यूटर एंड टीवी जो है बनाता है आपको। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 44 हो जाएगा, स्मोक इन इज विच टाइप ऑफ द कोलाइडल सिस्टम? अच्छा, जो आपका स्मोक धुआं किस प्रकार का कोलाइडल सिस्टम है आपका? तो ये है आपका सॉलिड इन गैस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू प्योरीफाई द सेवेज वाटर? अच्छा, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके जो हमारा सेवेज वाटर को प्योरीफाई किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 बैक्टीरिया का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा आपका, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर काजेज विच एडिशन इन? अच्छा, जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में
जब ज़्यादा मात्रा में नाइट्रेट होता है तो कौन सा डिजीज़ काज होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका मैथियोमोग्लोबिनिया बनता है आपका ब्लू बेबी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 47 हो जाएगा, विच प्लांट इज यूज टू मेक द बायोडीजल? से कौन सा प्लांट बायोडीजल बनाने में उसका उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 का जत्रोफा रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है? इनमें से कौन सा हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 विंड एनर्जी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प इन द रेडियो कम्युनिकेशन? से कौन सा लेयर जो हमारा एटमॉस्फेयर का हेल्प करता है रेडियो को कम्युनिकेट करने में? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आइनोस्फीयर जो है करेक्ट मतलब हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा, वेयर हैज द ओजोन होल बीन ऑब्जर्व मोस्ट प्रोमिनेंटली? अच्छा, ओजोन ओजोन होल जो है हमारा छिद्र सर्वाधिक कहाँ देखा गया है? जो ओजोन होल में सर्वाधिक छिद्र जो है होल है वो कहाँ देखा गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 और अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा आपका, द पिरामिड ऑफ द एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज? जो का एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो अपराइट होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा, व्हाट इज द ह्यूमन इन फूड चेन? अच्छा, व्हाट इज ह्यूमन? खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर होता है आपका ह्यूमन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा, द 10% लॉ रिलेटेड जो आपका 10% लॉ बताइए किससे संबंधित है? तो ये आपका एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक, जो आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, इससे संबंधित है हमारा 10% लॉ जो है आपको। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा, व्हाट कैन बी द कंसीडर द स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम? अच्छा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम जो है किसे माना जाता है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ए ड्रॉप ऑफ द वाटर को स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम माना जाएगा इसमें से। विच हु आर द प्राइमरी कंज्यूमर इन बायोलॉजिकल कम्युनिटी? बायोलॉजिकल कम्युनिटी में आपका प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हार्बीवोरस होते हैं आपके। 56 हो जाएगा, नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड इज इकोसिस्टम बाय? जो का नाइट्रोजन जो है ट्रांसपोर्ट हमारे इकोसिस्टम में नाइट्रोजन जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा आपका होता है ट्रांसपोर्ट? तो ये होता है आपका बैक्टीरिया के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 57 हो जाएगा, व्हाट इज द पिरामिड ऑफ द बायोमास इन पोन्ड इकोसिस्टम? जो पोन्ड इकोसिस्टम का पिरामिड बायोमास का पिरामिड आपका कैसा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इन्वर्टेड होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा आपका, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी इन एन इकोसिस्टम? हमारे इकोसिस्टम में प्राइमरी सोर्स एनर्जी का क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 सनलाइट हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा, हर्बीवोरस कम अंडर विच टॉपिक? जो कि हार्वी और ऐसे बताइए किस टॉपिक लेवल में आपके आते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लेवल 2 T2 में आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 60 हो जाएगा, व्हाट आर द फंगी एंड बैक्टीरिया कॉल्ड इन द इकोसिस्टम? जो हमारे इकोसिस्टम में फंगी एंड बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, वो क्या कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 डिकम्पोजर कहा जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा आपका, व्हाट डिटेल आर गिवन इन द रेड डाटा बुक? जो आपका रेड डाटा बुक में किस प्रकार का जो है डिटेल विवरण दिया गया है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इंडेंजर प्लांट एंड एनिमल के बारे में आपका बताया गया है आपका रेड डाटा बुक में। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा आपका, रीजन आइडेंटिफाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? जो भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पहचाने जाने वाला क्षेत्र कौन सा है इनमें से? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वेस्टर्न घाट में जो आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है आपका पाया जाता है क्षेत्र वही है आपका। क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू इनमें से क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 64 साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन विच? जो आपका साइलेंट वैली बताइए किस राज्य में आपका स्थित है? तो ये केरला में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा, वेयर इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मेनली फाउंड? जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बताइए मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपके गुजरात एंड राजस्थान में आपके पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा, व्हेन वाज द मस्क डियर प्रोजेक्ट? जब मस्क डियर प्रोजेक्ट बताइए कब स्टार्ट हुआ था? तो ये आपका 1970 में स्टार्ट हुआ था। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा आपका, हु रन ऑपरेशन ओलिविया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द सी टर्टल? अच्छा, सी टर्टल के कंजर्वेशन संरक्षण के लिए ऑपरेशन ओलिविया जो है किसने चलाया था, कौन चलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इंडियन कोस्ट गार्ड जो है चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा, वेयर कैन स्नो लिपार्ड बी फाउंड इन? स्नो लिपार्ड जो बताइए भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा, हाउ मेनी हॉटस्पॉट रीजन आर देयर इन इंडिया? अच्छा, भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं आपके। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 70 हो जाएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द डब्ल्यू का हेडक्वार्टर बताइए वर्ल्ड वाइड फंड का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपका स्थित है इसका हेडक्वार्टर WWF। क्वेश्चन नंबर 71 है, चिपको मूवमेंट वाज बेसिकली चिपको मूवमेंट बताइए किसके
विरुद्ध था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 डिफॉरेस्टेशन के विरुद्ध में था आपका चिपको मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा हु लेड द नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था आपका, तो ये आपका मेधा मेधा पाटकर ने किया था। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द खेजड़ी ट्री। जो खेजड़ी ट्री के प्रोटेक्शन के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया था, किसने दिया था, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 अमृता देवी बिश्नोई ने आपका दिया था। क्वेश्चन नंबर 74 हो जाएगा व्हाट डिड गवर्नमेंट स्टार्टेड टू लेवल इको फ्रेंडली कंज्यूमर पूल। अच्छा, पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों की चिन्हित करने के लिए सरकार क्या शुरू किया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इको मार्क जो है शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा अग्र मार्क इज रिलेटेड टू, जो आपका एग मार्क का संबंध किससे है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आपका। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा आपको वेयर कैन एन अपील बी फाइल्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द एनजीटी। अच्छा, एनजीटी के अगेंस्ट अगर जो डिसीजन आप ले रहे हैं तो उसका आपका कहाँ पे फाइल कर सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ओनली सुप्रीम कोर्ट में खाली इसके खिलाफ जो है आपका अपील फाइल कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 77 हो जाएगा इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर फर्स्ट पेपर। अच्छा, किस स्टेट में जो हमारा पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पहली बार आपका तैयार किया गया, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 केरला में फर्स्ट प्रिपेयर किया गया। क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा व्हेन वाज द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफिशियली स्टार्ट। जो आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब ऑफिशियली कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1984 में आपका स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 हो जाएगा व्हेन वाज द सेंट्रल गंगा अथॉरिटी स्टेब्लिश। जो सेंट्रल गंगा अथॉरिटी कब स्टेब्लिश हुआ था आपका, तो ये हुआ था आपका 1985 में। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा आपका हु वाज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर वर्ल्ड में कौन थे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर 2 नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। इंडिया में आपके ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा आपका व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे का थीम क्या है इनमें से, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आई लव स्पैरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा हु इज द ईओ विल्सन हु यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, ईओ विल्सन क्या है जिसने आपका बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किए थे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर फादर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आपके ईओ विल्सन। क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा आपका द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम डिपेंड। जो आपका इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी बताइए किस पर निर्भर करती है आपकी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बैलेंस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर पे आपका जो इकोसिस्टम जो है बैलेंस मतलब डिपेंड करता है आपको। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 84 हो जाएगा व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन मैराइन इकोसिस्टम। मैराइन इकोसिस्टम में आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 सनलाइट होता है आपको। क्वेश्चन नंबर 85 हो जाएगा एनर्जी फ्लो इन फूड वेब। जो आपका खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर यूनिडायरेक्शनल आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा हु इज एट द टॉप ऑफ द पिरामिड ऑफ द बायोमास। बायोमास के पिरामिड के टॉप पे आपका कौन होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 टॉप कंज्यूमर टॉप कॉर्नियोरस होते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 हो जाएगा फंगी डिपेंड ऑन व्हाट फॉर द न्यूट्रिशन। फंगी जो है न्यूट्रिशन के लिए किस चीज़ पर निर्भर होते हैं, किस पर निर्भर होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 डेड एंड डी के मैटर पे आपके फंगी जो है निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेसर इज कॉल्ड। जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्या कहलाता है आपका, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 89 हो जाएगा व्हाट हैपन विद द इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ द CO2 इन एटमॉस्फेयर। अच्छा, क्या होता है जब हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसनट्रेशन जो है इंक्रीज कर जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द मेथेन गैस। मेथेन गैस का मेन सोर्स इनमें से क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर पैडी फील्ड एंड लाइव स्टॉक हो जाएगा। धान की खेती और पशु से ज़्यादा हमारे मेथेन गैस का मेन सोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा विच एयर पॉल्यूंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। कौन सा एयर पॉल्यूंट है हमारे जो एसिड रेन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है आपके, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड आपका गैस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 हो जाएगा फ्लाई एश इज प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ द विच फ्यूल। जो का फ्लाई एश प्रोड्यूस होता है बताइए किस फ्यूल के बर्निंग से आपको प्रोड्यूस होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 ऑयल के बर्निंग से हमारा फ्लाई एश जो है प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर द पॉल्यूशन ऑफ द गंगा वाटर। अच्छा, कौन सा टेस्ट किया जाता है हमारे गंगा वाटर के पॉल्यूशन को मापने के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है आपका। ये प्रशिक्षण किया जाता है आपका गंगा के वाटर को मतलब वाटर के पॉल्यूशन लेवल को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 हो जाएगा विच डिजीज इज काज बाय द एक्सेस ऑफ द कैडमियम इन वाटर। जो हम अच्छा वाटर में जो कैडमियम की मात्रा ज़्यादा होता है तो उससे कौन सा डिजीज आपका होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इताई आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 95 हो जाएगा
बेबी सिंड्रोम इस काज में जो ब्लू बेबी सिंड्रोम बताया किस किस कारण आपका होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रेट के कारण आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 96 से हु इशू द रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक कौन इशू करता है आपका, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 IUCN जो है रेड डाटा बुक इशू करते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 97 होगा हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया, प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया जो है तो उसके फर्स्ट डायरेक्टर आपके कौन थे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कैलाश संकला थे आपके। क्वेश्चन नंबर 98 हो जाएगा पुगमार्क टेक्निक इज यूज्ड, जो पुगमार्क टेक्निक का प्रयोग किस लिए किया जाता है आपका, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 सेंसस ऑफ द वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल के सेंसस के लिए आपका पुगमार्क टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। 99 हो जाएगा इन विच स्टेट द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, किस स्टेट में आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है स्थित है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा आपका हु इज कंसिडर द फादर ऑफ द इकोलॉजी, जब फादर ऑफ इकोलॉजी को किसे कंसिडर किया जाता है भारत में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रामदेव मिश्रा को कंसिडर किया जाता है। तो भाई हमने आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में जो है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का करवा चुके हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद।